हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए, ग्रीष्मकालिक ओलंपिक के बारे में आज आप सभी को विस्तृत जानकारी दिया जाएगा। आपके जो आगामी एग्ज़ाम होंगे, चाहे सीजीपीएससी के द्वारा हो या सीजी व्यापम के द्वारा हो, सेंट्रल लेवल के यदि आप एग्ज़ाम देते हैं जैसे एसएससी है, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अंत में आप सभी के लिए 25 प्रश्न प्रैक्टिस के लिए रखा गया है। यदि आप थ्योरी वाला पोर्शन पूरा देख लेते हैं तो 25 प्रश्न आप बना लेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं ग्रीष्मकालिक ओलंपिक, इसकी संपूर्ण जानकारी के बारे में। सबसे पहला बिंदु है कि ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। ये आपका वनडे एग्ज़ाम में पूछा जाता है 4 विकल्प के साथ। याद रखिएगा 1896 में ग्रीष्मकालिक ओलंपिक खेल का शुरुआत हुआ था। स्थान की बात करें तो एथेंस, ग्रीस। ठीक है, पहला ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था एथेंस, ग्रीस में। पहला ओलंपिक अर्थात पहला संस्करण। ठीक है। तीसरा बिंदु है ओलंपिक खेलों में छल्लों की संख्या 5 होती है। जो आपको लोगो देखने को मिलता है 5 सर्कल के रूप में, जिसमें 5 कलर रहते हैं, नीला, काला, लाल, पीला और हरा। इसमें आप याद रखिएगा जो हमारे महाद्वीप हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं वे 5 कलर। जैसे जो नीला कलर होता है वह यूरोप महाद्वीप को प्रतिनिधित्व करता है। काला जो रंग है वह अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। लाल रंग अमेरिका महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। पीला रंग एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। इसी तरह जो हरा रंग होता है वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह से ये 5 छल्ले होते हैं जो 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। चौथा बिंदु देखिए कि ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होता है वह प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार होता है। ठीक है। ये 4 बिंदु हुए जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए जितने भी पॉइंट हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। 5वां बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो आधिकारिक भाषा होती है वह अंग्रेज़ी एवं फ्रेंच, 2 भाषा का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो भाषा होती है उसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अभी वर्तमान में 105 सदस्य हैं, अर्थात 105 देश के सदस्य शामिल हैं। ठीक है। अगला बिंदु है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, तो यह है ल्यूसाने, स्विट्ज़रलैंड में। अगला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक। ठीक है। तो याद रखिएगा प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार ओलंपिक का आयोजन होता है। 1896 में प्रारंभ हुआ है। इसी तरह जो टोक्यो ओलंपिक अभी आयोजित हुआ था 2020 में होना था, कोविड-19 की वजह से 2021 में आयोजित हुआ है। वर्ष तो आपका 2020 ही था। संस्करण की बात करें तो 32वां संस्करण टोक्यो ओलंपिक हुआ है। ठीक है। अगला बिंदु देखिए कि भारत ने सर्वप्रथम ग्रीष्मकालिक ओलंपिक में अपना टीम कब भेजा था। तो सन 1920 में भारत ने सर्वप्रथम अपनी टीम भेजी थी। व्यक्तिगत तौर पर एंग्लो इंडियन के द्वारा 1900 में पार्टिसिपेट किया गया था, लेकिन प्रश्न आपका टीम से पूछा गया है और पूछने की भी संभावना है कि भारत ने सर्वप्रथम अपनी टीम कब भेजी, तो आपको आंसर 1920 लेना है। अगला बिंदु है
भारतीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो राजधानी में है, नई दिल्ली में। इसको याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारतीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। ठीक है, तो ये आपके भारत के परिदृश्य में 3 महत्वपूर्ण बिंदु कि शामिल कब हुआ, तो 1920 में। मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में। भारतीय ओलंपिक समिति के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो यह हो जाएगा आपका नरेंद्र बत्रा। ठीक है, ये हो गए आपके ओलंपिक से संबंधित प्रमुख मुख्य बिंदु जो अभी तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आगे उन बिंदुओं के बारे में बात करेंगे जो आपके करंट अफेयर से संबंधित रहेंगे। जो भी एग्ज़ाम आयोजित होंगे वहाँ आपको इसके प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, देखिए ग्रीष्मकालिक ओलंपिक खेल का आयोजन देख लिए। सबसे पहले कहाँ आयोजित हुआ, 1896 में पहला संस्करण था, 1896 वाला। आइए अब बात करते हैं जो पिछला ओलंपिक हुआ था, अभी जो ओलंपिक हुआ है और आगामी जो ओलंपिक होने वाला है कौन से ईयर में और कहाँ होगा, इसको आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है यह करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न में। तो पिछला जो ओलंपिक हुआ था वह 31वां संस्करण था जो आयोजित हुआ था रियो डी जेनेरियो में, जो ब्राज़ील में है। 2016 में ग्रीष्मकालिक ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था। अभी जो ओलंपिक हुआ है टोक्यो ओलंपिक, यह वास्तव में 32वां संस्करण ही है, लेकिन होना था 2020 में। कोविड-19 की वजह से अभी वर्तमान 2021 में हुआ है। तो टोक्यो ओलंपिक से यदि प्रश्न 2020 के संदर्भ में ही पूछा जाएगा तो याद रखिएगा जो 2021 में आयोजित हुआ है वह 2020 का 32वां संस्करण था। ठीक है, आगामी कम से कम 2 याद रखिएगा, 2024 वाला पेरिस में होने वाला है और 2028 वाला लॉस एंजिल्स में। ठीक है, तो 33वां और 34वां संस्करण याद रखिएगा। इसी क्रम में 35वां जो संस्करण है 2032 में होना है ब्रिस्बेन में। आप अभी पढ़े हैं कि प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, क्योंकि 33वां और 34वां इसको आप याद रखिएगा, पूछा ही जाता है। ठीक है, तो अब आइए बात करते हैं जो वर्तमान में ग्रीष्मकालिक टोक्यो ओलंपिक जो हुआ है उसके संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात कि आयोजन ठीक है टोक्यो जापान में हुआ, कब से कब तक हुआ है ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा इसका आयोजन हुआ है 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक। ठीक है, अभी आप 25 प्रश्न हल करेंगे इस कक्षा के बाद, वहाँ आपको देखने को मिलेगा ये प्रश्न भी पूछा गया है कि आखिर आयोजन कब से कब तक हुआ है। तो याद रखिएगा 23 जुलाई से 8 अगस्त। यदि ईयर पूछा जाए तो 2021 ही आपको लेना है, भले ही टोक्यो ओलंपिक 2020 था, लेकिन विकल्प में आपका 2021 दिया जाएगा 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 में। ठीक है, तो समापन के बाद देखिए कि सर्वाधिक जो पदक हैं कौन से देश ने जीते हैं। तो सर्वाधिक मेडल यूनाइटेड स्टेट के द्वारा ही जीता गया है, कुल 113। दूसरे स्थान पर रहे हैं चाइना 88 मेडल, और तीसरा अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा जापान 58 मेडल। और हमारा जो भारत है अर्थात इंडिया, यह 48वां क्रम में कुल 7 मेडल विजित किया है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। तो यह आपका अभी तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। 7 मेडल टोक्यो ओलंपिक में जीता गया है। याद रखिएगा इस 7 मेडल में आपका एक गोल्ड मेडल है, नीरज चोपड़ा के द्वारा विजित किया गया है। 2
रजत पदक है, एक मीराबाई चानू और दूसरा रवि दहिया, इन दोनों ने रजत पदक विजित किए हैं। और जो 4 शेष बच जाते हैं कांस्य पदक, यह कांस्य पदक पीवी सिंधु, बजरंग पुनिया, इसके अलावा लवलीना बोरगोहन और एक है आपका भारतीय पुरुष हॉकी टीम। ठीक है, तो इन्होंने कांस्य पदक जीते हैं। आपके एक तो स्वर्ण पदक दिया जाता है, सोना, रजत और कांस्य। प्रथम स्थान, द्वितीय और तृतीय स्थान वाले को इस तरह से मेडल दिए जाते हैं। ठीक है, तो भारत के खाते में कुल 7 मेडल आए हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और वर्तमान परीक्षा पद्धति में तो सुमेलित कीजिए, इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त के मध्य तो हुआ है, लेकिन आगे एग्ज़ाम के लिए कौन सा बिंदु महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको देख लीजिए। सबसे पहला बिंदु है, उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो मैरी कॉम, दूसरा मनप्रीत सिंह। ठीक है, मनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित हैं, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। यह भी आपको पूछा जा सकता है, तो आप अपने कॉपी में नोट्स बनाएंगे तो इसको लिखते चलिएगा। मैरी कॉम, याद रखिएगा, मैरी कॉम भले ही इस टोक्यो ओलंपिक में कोई सभी पदक नहीं जीती हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा उनका संघर्ष है। इन्हें अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण के साथ ही साथ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये हो गए आपके उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, उन 2 नाम, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। इसी तरह समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो भारतीय ध्वजवाहक थे बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया को भी अर्जुन अवार्ड है, पद्मश्री है और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, बजरंग पुनिया, इन्होंने कांस्य पदक विजित किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, टोक्यो ओलंपिक का आखिर आदर्श वाक्य क्या था? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य था, यूनाइटेड बाई इमोशन। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। जैसे अभी प्रश्न आप नीचे सॉल्व करेंगे तो 4 विकल्प में आपका यूनाइटेड बाई स्पोर्ट्स दिया हुआ है, यूनाइटेड बाई ओलंपिक्स दिया है, तो उसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड बाई इमोशंस। ठीक है, लिस्ट देख लीजिए। जो भारत ने 7 पदक जीते हैं, उनमें कौन कौन से खिलाड़ी हैं और कौन सा पदक है, उसके बारे में स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। एक काम कीजिएगा, इसके बगल बगल में जब आप नोट्स बनाएंगे तो लिख लीजिएगा, नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो से संबंधित खिलाड़ी हैं, अर्थात भाला फेंक, या तो ऑप्शन में आपको ट्रैक और फील्ड देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बगल में लिखिएगा कौन से खेल से संबंधित हैं। तो नीरज चोपड़ा हैं भाला फेंक से संबंधित। दूसरा देखिए, मीराबाई चानू, जिन्होंने रजत पदक जीते हैं, अर्थात सिल्वर मेडल जीते हैं। यह आपका वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं, अर्थात भारोत्तोलन से। मीराबाई चानू आप लिख लीजिएगा बगल में कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित खिलाड़ी हैं। तीसरा है रवि दहिया, यह आपके कुश्ती के खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी सिल्वर पदक प्राप्त किए हैं। चौथा है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु, इन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल प्राप्त किए हैं। जैसे आपके इस वर्ष कांस्य पदक प्राप्त किए हैं 2020 के ओलंपिक्स में, जबकि 2016 के ओलंपिक्स में इन्होंने रजत पदक प्राप्त किए थे। ठीक है, याद रखिएगा, पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी है,
लगातार 2 ओलंपिक में मेडल प्राप्त किए हैं। ये एग्ज़ाम के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। 2016 के जो रियो ओलंपिक था वहाँ इन्होंने रजत मेडल प्राप्त किए हैं, जबकि इस वर्ष कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। कांस्य को ब्रॉन्ज बोला जाता है, रजत को सिल्वर बोला जाता है। ठीक है, अगला है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया यह भी कुश्ती के खिलाड़ी हैं जिन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। अगला है भारतीय पुरुष हॉकी टीम। भारतीय पुरुष हॉकी टीम इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। और अंतिम है लवलीना बोरगोहन। लवलीना बोरगोहन जो कि बॉक्सिंग मुक्केबाजी से संबंधित हैं, इन्होंने भी कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। तो महत्वपूर्ण हो जाता है गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने प्राप्त किए हैं। मीराबाई चानू जिन्होंने रजत पदक प्राप्त किए हैं। तो यह टोक्यो ओलंपिक में भारत के तरफ से पहला पदक प्राप्त की हैं। पीवी सिंधु जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल प्राप्त किए हैं। तो ये तो आपके सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो ही जाते हैं। साथ ही सभी खिलाड़ियों के आपके कौन से खेल से संबंधित हैं इसको भी याद रखना अनिवार्य है, जो आपके परीक्षा में 2019 प्रीलिम्स में पूछा भी गया है। आइए इनके बारे में देख लीजिए। जो 7 खिलाड़ी हैं इनके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, कब इन्हें कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले देखते हैं मीराबाई चानू के बारे में। मीराबाई चानू जो कि भारोत्तोलन अर्थात वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं, कौन से राज्य से निवास करते हैं, तो याद रखिएगा मणिपुर इम्फाल क्षेत्र से। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में रजत मेडल प्राप्त किए हैं। साथ ही आपको यह याद रखना पड़ेगा कि इन्होंने भारत को पहला पदक दिलाई है। अगला है ओलंपिक 2020 में भारत को पहला पदक दिलाई है आपका मीराबाई चानू। इसी तरह आपको याद रखना पड़ेगा कि ओलंपिक 2000 में वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र में कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक विजित कर चुकी है। तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। इन्होंने भी ओलंपिक 2000 में कांस्य पदक विजित किए थे। ठीक है, तो मीराबाई चानू के संदर्भ में 2 बात और याद रखिएगा कि 2018 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जबकि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो वर्तमान में मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है, इसे भी 2018 में सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये हुआ आपका वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी मीराबाई चानू के बारे में। इतना प्रमुख बिंदुओं को आप याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला जो खिलाड़ी हैं देखिए मैरी कॉम, मुक्केबाजी बॉक्सिंग से संबंधित हैं। भले ही इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत को कोई पदक विजित नहीं कराए हैं, लेकिन इन्होंने पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण कब कब प्राप्त किए हैं, यह एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो याद रखिएगा, पहला तो इनका निवास क्षेत्र है मणिपुर और इन्हें सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनका उपनाम है सुपर मॉम। याद रखिएगा, पूछा जाता है सुपर मॉम किन्हें कहा जाता है, तो मैरी कॉम को कहा जाता है। देख लीजिए कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं इन्हें। तो 2003 में अर्जुन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2013 में पद्म भूषण और 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये हो गए आपके सुपर मॉम मैरी कॉम के बारे में। यदि आप लाइव नहीं देख रहे हैं, वीडियो को बाद में देख रहे हैं, तो वीडियो को रोकिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसे कौन से कलाकार हैं जिन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण दिया गया है। और यदि आपको याद होगा तो आप
उसका वर्ष भी बताइएगा कि उन्हें कब पद्मश्री, कब पद्म भूषण और कब पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है, जो लाइव चैट में देख रहे हैं अभी बता सकते हैं कि तीनों पुरस्कार कौन से कलाकार को प्राप्त हुए हैं। अगला खिलाड़ी है देखिए पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन से संबंधित हैं, तेलंगाना राज्य से बिलोंग करती हैं। इन्होंने कांस्य पदक विजित किए हैं टोक्यो ओलंपिक में। अगला बिंदु क्या याद रखना है कि इन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीते हैं, 2016 में रजत पदक, 2020 में कांस्य पदक। इसके अलावा आपको याद रखना पड़ेगा कि इनको भी 2013 में अर्जुन अवार्ड दिया गया है, 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है और 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अभी आप देखे हैं मैरी कॉम को 2020 में पद्म विभूषण दिया गया था, जबकि 2020 में पद्म भूषण दिया गया है पीवी सिंधु को। ठीक है, तो इनके बारे में भी आप इन प्रमुख बिंदुओं को याद रखिएगा। अगला खिलाड़ी है बजरंग पुनिया, जो कि कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी हैं, हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल विजित किए हैं। साथ ही आपको याद रखना पड़ेगा कि समापन समारोह में ये ध्वजवाहक थे। ठीक है, जबकि उद्घाटन समारोह में थे मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। अन्य बिंदु में आपको 2015 में याद रखना पड़ेगा कि बजरंग पुनिया को 2015 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, साथ ही 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस तरह से 3 खिलाड़ी हो गए, बजरंग पुनिया, पीवी सिंधु और मैरी कॉम, जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला खिलाड़ी देखिए रवि कुमार दहिया। यह भी कुश्ती से संबंधित हैं, साथ ही हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। इन्होंने फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत को टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक दिलाए हैं। ठीक है, इनको आप याद रखना पड़ेगा, कुश्ती के खिलाड़ी हैं और रजत पदक प्राप्त किए हैं। इस वर्ष उन्हें हो सकता है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाए। साथ ही कब कब दिया गया है सभी खिलाड़ियों को जो बताया गया है आपको याद रखना पड़ेगा। अगला खिलाड़ी है लवलीना बोरगोहान, जो कि मुक्केबाजी से संबंधित हैं, असम राज्य से बिलोंग करती हैं। याद रखिएगा इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक से भारत को विभूषित किए हैं। इन्हें अर्जुन अवार्ड से 2020 में सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये हैं आपके लवलीना बोरगोहान, जो कि मुक्केबाजी से संबंधित हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है आपका नीरज चोपड़ा, जो कि 24 वर्ष की उम्र में काफ़ी अच्छा परिणाम इनका देखने को मिला है। याद रखिएगा लगातार प्रयत्न, मेहनत, धैर्य यही होते हैं जो आपको सफलता दिलाते हैं। ग्रुप में भी आपको इसके बारे में बताया था। याद रखिएगा सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक से संबंधित हैं अर्थात जेवलिन थ्रो से, ये हरियाणा राज्य के पानीपत से निवास करते हैं, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक भारत को दिलाए हैं। फ़ोटो देख लीजिए और काफ़ी आप सभी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम स्टेटस सभी लगाए थे। उसी तरह आप एग्ज़ाम दृष्टिकोण से याद रखिएगा कि इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। इनके बारे में आपको क्या क्या बातें याद रखना पड़ेगा, देखिए सबसे पहला तो कि इन्होंने 87.58 मीटर लंबाई याद रखना पड़ेगा। कुछ भी पूछा जा सकता है किसी भी खिलाड़ी के संदर्भ में, तो इन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक विजित किए हैं।
दूसरी बात क्या याद रखना पड़ेगा कि व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले यह दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। तो पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो पहले खिलाड़ी हैं अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने बीजिंग ओलंपिक 2008 में पहली बार व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते थे। और अभिनव बिंद्रा जो कि एक निशानेबाज खिलाड़ी थे। तो याद रखना पड़ेगा दोनों प्रमुख बातों को कि व्यक्तिगत स्पर्धा में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जिताए हैं नीरज चोपड़ा, जबकि भारत के परिदृश्य में देखा जाए तो वे दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। ठीक है, याद रखिएगा अर्जुन अवार्ड से इन्हें 2018 में सम्मानित किया गया है। 2021 के परिदृश्य में देखा जाए तो इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा सकता है, जिनका नाम परिवर्तन करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रखा गया है। ठीक है, तो ये हो गए आपके सभी प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में, क्षेत्र के बारे में, कब उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उसके बारे में। इसके पहले हम देखें ग्रीष्मकालिक ओलंपिक का प्रारंभ, शुरुआत, सदस्य देश कितने हैं, क्या इसका आदर्श वाक्य था, कौन कौन से रंग कौन से महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं, और कौन सा संस्करण कब कहाँ हुआ है और कब हो सकता है। इन सभी के बारे में सामान्य परिचय जो परीक्षा उपयोगी हैं उनके बारे में देख चुके हैं। आइए अब हम प्रश्न का शुरुआत करते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा और आप सभी लाइव चैट में आंसर बताइएगा। यदि आप वीडियो को बाद में देख रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा। जैसे ही आपको प्रश्न पूछकर 10 सेकंड का समय दिया जाएगा तो आप आंसर बताते हुए चलिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? ए ऑप्शन है 1890, बी ऑप्शन है 1892, सी ऑप्शन है 1894, डी ऑप्शन है 1896। चलिए बताइए ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1896 में ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है, पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन है पेरिस में, बी ऑप्शन है बीजिंग में, सी ऑप्शन है एथेंस में, डी ऑप्शन है रियो। बताइए पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एथेंस, जो कि ग्रीस में है। पहला ओलंपिक खेल का आयोजन 1896 में हुआ था। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है, ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3 वर्ष, सी ऑप्शन है 4 वर्ष और डी ऑप्शन है 5 वर्ष। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। चौथा प्रश्न देखिए, ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 6। जो आपको 5 रंगों का सर्कल के रूप में छल्ला देखने को मिलता है, यह सभी 5 महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें रंग होता है नीला, काला, लाल, पीला और हरा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा कौन सी है? ए ऑप्शन है अंग्रेजी, बी ऑप्शन है फ्रेंच, सी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों
और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की आधिकारिक भाषा होती है अंग्रेजी एवं फ्रेंच दोनों, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए प्रश्न 6वां है, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी? व्यक्तिगत तौर पर भारतीय मूल के निवासी 1900 में भाग ले चुके थे, लेकिन भारत ने अपना पहला टीम कब भेजा है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है 1896, बी ऑप्शन है 1904, सी ऑप्शन है 1912, डी ऑप्शन है 1920। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1920। ठीक है। 7वां प्रश्न है, 2020 ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ जो अभी 2021 में हुआ है? ए ऑप्शन है टोक्यो, बी ऑप्शन है बीजिंग, सी ऑप्शन है पेरिस और डी ऑप्शन है रियो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टोक्यो। ठीक है। जो वर्तमान में जो ओलंपिक संचालित हुआ है वह 32वां संस्करण था। रियो में 31वां संस्करण संचालित हुआ, जबकि पेरिस में 33वां संस्करण 2024 ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा और बीजिंग में आपका 2008 में आयोजित हुआ था। ठीक है। तो ये हो गया 7वां प्रश्न। 8वां प्रश्न देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक हुआ है। ए ऑप्शन है 23 जुलाई से 8 अगस्त, बी ऑप्शन है 23 जुलाई से 9 अगस्त, सी ऑप्शन है 25 जुलाई से 8 अगस्त, डी ऑप्शन है 25 जुलाई से 9 अगस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 23 जुलाई से 8 अगस्त टोक्यो ओलंपिक का आयोजन हुआ है। 9वां प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक कौन सा संस्करण था? ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक कौन सा संस्करण था? तो यह आपका 32वां संस्करण था जो टोक्यो जापान में संचालित हुआ है। 31वां संस्करण हुआ था रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में है। 33वां संस्करण अर्थात 2024 में जो होगा ओलंपिक वह पेरिस फ्रांस में होगा, जबकि 34वां ओलंपिक खेल का आयोजन लॉस एंजिल्स में होगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, 34वां 2028 में होगा। 10वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य देश कितने हैं? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य देश कितने हैं? ए ऑप्शन है 105, बी ऑप्शन है 110, सी ऑप्शन है 145 और डी ऑप्शन है 195। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 105 देश। ठीक है। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां शायद छूट गया है, याद रखिएगा 11 से लेकर 20 तक के प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से डिस्कस कर देते हैं। 11 से लेकर 20 तक के प्रश्न में सबसे पहला, दिल्ली अर्थात नई दिल्ली भारत ओलंपिक संघ का मुख्यालय है। दूसरा, नरेंद्र बत्रा उसके अध्यक्ष हैं। ये 2 प्रश्न हुए। तीसरा प्रश्न में आपसे यह पूछा गया है कि कौन कौन से खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीते हैं, रजत पदक जीते हैं या कांस्य पदक जीते हैं, उसके बारे में। चौथा प्रश्न है कि खिलाड़ियों का क्षेत्र कौन सा है, जितने भी विजिट किए हैं उनका आखिर क्षेत्र क्या है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। पांचवा प्रश्न में आपका यह है कि कब
किन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यह सुमेलित में आपसे पूछा गया था। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कब इन्हें दिया गया है, इसके बारे में भी पूछा गया है। पद्मश्री से किन्हें सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इन सभी के बारे में विस्तृत प्रश्न आपका संकलित किया गया था सुमेलित के रूप में, लेकिन किसी कारणवश शायद पीडीएफ नहीं बना पाए हैं। तो इसको याद रखिएगा, आपको क्षेत्र उनका याद रखना पड़ेगा, साथ ही कब उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया उनको भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 21वां प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से कौन से खिलाड़ी ने पहला पदक जीता। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से कौन से खिलाड़ी ने पहला पदक जीता। ए ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, बी ऑप्शन है मीराबाई चानू, सी ऑप्शन है पीवी सिंधु, डी ऑप्शन है लवलीना बोरगोहान। आपको बताना है कि कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहला पदक भारत को दिलाए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीराबाई चानू। ठीक है, 22वां प्रश्न है, नीरज चोपड़ा जिन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो कितना मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। सीजीपीएससी या व्यापम का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है। साथ ही अगर आप सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे होंगे तो भी यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। ए ऑप्शन है 87.58 मीटर, बी ऑप्शन है 87.85 मीटर, सी ऑप्शन है 85.87 मीटर, जबकि डी ऑप्शन है 85.58 मीटर। जो वीडियो को अच्छे से देखे होंगे या स्टेटस के साथ ही साथ अध्ययन भी किए होंगे तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। लगभग चारों एक समान दिख रहे हैं, लेकिन इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 87.58 मीटर। ठीक है, 23वां प्रश्न है, इनमें से कौन से खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्राप्त नहीं हुआ है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्राप्त नहीं हुआ है। ए ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, बी ऑप्शन है बजरंग पुनिया, सी ऑप्शन है पीवी सिंधु, डी ऑप्शन है मीराबाई चानू। कौन से खिलाड़ी हैं जी जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया है। तो याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा जिन्होंने इसी वर्ष स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं टोक्यो ओलंपिक में। तो निश्चित है इस वर्ष जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम परिवर्तन करके मेजर ध्यानचंद रखा गया है, इस वर्ष नीरज चोपड़ा को प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ या तो इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण या तो पद्म विभूषण, इनमें से किसी एक से सम्मानित भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, 24वां प्रश्न है, मैरी कॉम को प्राप्त पुरस्कार में कौन सा सही सम्मिलित है, अर्थात कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है। क्या इन्हें 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, क्या 2013 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया है, क्या इन्हें 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। यदि तीनों सत्य हैं तो क्या ऑप्शन डी होगा, आप सभी को लाइव चैट या कमेंट बॉक्स में बताना है। तो याद रखिएगा तीनों सुमेलित हैं। इसी तरह आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारे तीजन भाई को कब पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण इनसे कब सम्मानित किया गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन से खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड प्राप्त नहीं हुआ है। ए ऑप्शन है रवि कुमार, बी ऑप्शन है बजरंग पुनिया, सी ऑप्शन है लवलीना बोरगोहान और डी ऑप्शन है सभी सुमेलित हैं। बताइए इनमें से कौन से खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड प्राप्त नहीं हुआ है। ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। रवि कुमार को अर्जुन अवार्ड प्राप्त नहीं हुआ है। इस वर्ष भी इन्हें अवार्ड से सम्मानित किया जा सकता है। तो इस तरह से हुआ टोक्यो ओलंपिक के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु। इसके अंतर्गत आपको उन सभी बातों को याद रखना है जो अभी आप सभी को बताया गया है। साथ ही आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि इन खिलाड़ियों का क्षेत्र कौन सा है,
कब कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही ये जो गोल्ड मेडल है, रजत पदक है, कांस्य पदक है, कितने कितने प्राप्त हुए हैं, कब प्रारंभ हुआ है, किन्होंने ध्वज का धारण किए, कौन सा संस्करण कब होगा, इन सभी प्रमुख बिंदुओं को आपको याद रखना पड़ेगा। साथ ही आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि ओलंपिक संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, चाहे भारत के परिदृश्य में हो या ओलंपिक समिति के हो, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इन सभी को आपको याद रखना ही पड़ेगा। आपके आगामी जो भी एग्ज़ाम होंगे, CGPSC, CG व्यापम, SSC या अन्य जो भी एग्ज़ाम आयोजित होंगे, करंट अफेयर से संबंधित यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को आपके दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा ताकि ओलंपिक इसके बारे में उनको भी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए। और अच्छे से अध्ययन कीजिएगा क्योंकि वैकेंसी कब आएगी यह सभी कोई नहीं जानते हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम कब होगा यह भी कोई नहीं जानते हैं। लेकिन जब भी एग्ज़ाम होगा आप 1 माह में तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो आप तैयारी अभी से करते रहिएगा। धोखे में भी मत रहिएगा कि आप 1 माह में रिवीजन कर सकते हैं, सब कुछ तैयारी कर सकते हैं। अभी से आप निरंतर प्रयत्न करते रहिएगा। जितने भी सफल अभी खिलाड़ी हुए हैं, चाहे कांस्य हो, रजत हो, स्वर्ण पदक हो या अन्य, वे सभी खिलाड़ी जो प्रयत्न किए हैं, निश्चित है अगर असफल हुए हैं तो अगले बार सफल तो ज़रूर होंगे। और याद रखिएगा ये सभी लगातार मेहनत संघर्ष का परिणाम था कि इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। भारत को भले ही 7 पदक ही जिताए हैं लेकिन पहले से तो बेहतर ही हैं। अभी तक का रिकॉर्ड है, भारत का सर्वाधिक पदक 2020 टोक्यो ओलंपिक से प्राप्त हुआ है। उसी तरह आप भी लगातार मेहनत करते रहिएगा। और जिनको भी प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना होगा आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वर्तमान परीक्षा पद्धति के अनुसार आप सभी के लिए प्रश्नों का संकलन किया जा रहा है, जिसमें 2 टेस्ट हो गया है। यदि आप ज्वाइन करते हैं तो दोनों टेस्ट का आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा हमारे इस चैनल के लिंक को भी, ताकि इस तरह से करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे उनको विस्तार पूर्वक समझा सकें। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।